जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि इंडियन पॉलिटी को मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है कि पढ़ाया हूं, और मैंने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल कर रखा है। तो कोने में जो आपको आई बटन दिख रहा है, उसको जो है कि टच करके आप इंडियन पॉलिटी के जो है कि प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और वहां पर जो है कि सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है कि हम लोग परसेंटेज के 8वें पार्ट को शुरू करने से पहले जो है कि इससे पहले इसे जो पिछले का जो क्लास था उसमें मेरा एक हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए उसको पहले देखते हैं। ठीक है। अब वो क्या था, चलिए। हाँ, यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक हुआ था? चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है कि आंसर मैंने 3 बता दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है कि 3 नहीं होगा, यहाँ पे 30 ही होगा। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। मान के चलिए कि कोई संख्या है 100 है। फिर क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। मैं बताया, जब बढ़ेगा तो बढ़ा के लिखेंगे 120/100। फिर क्या कह रहा है कि फिर 20% और बढ़ा दिया जाता है 120/100। ठीक। अब चलिए इसको पहले तो बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, और ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। और 12 को जो 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो पहले संख्या कितनी थी? 100 थी, और बाद में कितना हुआ? 144 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 44 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% और बढ़ाया जाता है, और बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए। यानी बढ़ाई गई संख्या ये हो गई। अब कितना घटाएंगे? तो 44 घटाएंगे कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो, कितना प्रतिशत घटाया जाए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कितना घटाया जाएगा। तो 44 घटाया जाएगा, और किस पे रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? 144। भाई 144 में से 44 घटाएंगे ना, और जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम लोग इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 275/9। ठीक है। कितना हो गया? अब मेरा मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखिए, 275 को जब 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। ये कट गया, ये कट गया। अब 5 क्या हो जाएगा? उतर जाएगा नीचे। अब यहाँ पे देखिए कि 9 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 9 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा। अगर 9 को 1 से अगर हम देते हैं तो क्या 5 आएगा? 9 एकम 9, 9 आ जा रहा है। यानी 9 5 से जो है कि 9 बड़ा हो जा रहा है, तो नहीं जाएगा। ठीक है। तो जब 9 बड़ा हो जा रहा है तो 9 से तो छोटा लेना पड़ेगा हमें। तो 9 को क्या करेंगे? 0 से देंगे। 9 जीरो अंक 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 0 से 9 को 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब समझ गए ना? अब इसको लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 9 नीचे रह जाएगा, और 30 क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 30 आ जाएगा, और ये 5 जो शेषफल होता है वो जुड़ जाता है। तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए, अगर आपको ऐसे समझ, देखिए इसको और इसको गुना कर देंगे और ये नीचे वाले को जोड़ देंगे तो 275 आ जाएगा। तो इसका मतलब सही है। देखिए इसको गुना कीजिए। 9 तिया 27, 9 को जब 3 इतना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 नम 27, 270 आ जा रहा है। 9 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 270। और लास्ट का जो 5 जो बचा है शेषफल, ठीक है ना, उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 275 आ गया। 275 आ गया ना जी। यानी कि ये सही है। ठीक है, ये सही है। अगर इस तरह से भाग देने में कठिनाई हो रही है तो हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं।
275 को 9 से देंगे तो डायरेक्ट 30 का पार्ट 30 तक गुना कर दीजिए। 9 3 कितना हो जाएगा? 270। कितना बचा? 5। अब फिर इसको आराम से लिख दीजिए, 9 30 और 5%। अब समझ गए? तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए अब आगे के प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। चलिए, समझ ही गए होंगे। हम्म। चलिए, अब जो है कि 8वें क्लास को जो है कि हम लोग देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? मतलब ये पूछ रहा है कि जो चीनी की आरंभिक कीमत थी वह कितना रुपया किलो था। प्रश्न का कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए कि चीनी की कीमत पहले 100 रुपया पर केजी थी। ठीक है, जब 100 रुपया पर केजी चीनी था तो 36 रुपए में कितना चीनी आएगा? 36 रुपया में कितना चीनी आएगा? 0.36 केजी चीनी आएगा। भाई साहब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि 100 रुपया किलो जो है कि चीनी था, तो 36 रुपया में कितना चीनी आएगा? 36 रुपया में 0.36 केजी आएगा। ये कैसे आएगा इसको हम समझाते हैं, देखिए। ठीक है, देखिए, 100 रुपया में 1 किलो चीनी आता था, तो 36 रुपया में कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 36 रुपया में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से 36 से गुना कर देंगे तो 36/100। अब समझ गए? अब ये जब दो शून्य हटेगा तो दो के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.36 केजी जो है कि चीनी आएगा। अब इतना समझ गए आप लोग? अब क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। यानी पहले चीनी की कीमत 100 रुपए थी, अब क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई, यानी 80 रुपया पर केजी हो गया। बात को समझिए। जब 80 रुपया पर केजी हो गया तो अब 36 रुपया में कितना चीनी आएगा? अब कितना चीनी आएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना चीनी आएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको जगह मेरे को ये हो रहा है। चलिए, इस तरह से निकाल लिए इसको। अब इसको भी हम समझा रहे हैं आपको, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, 80 रुपया पर केजी हो गया भाई चीनी की कीमत। तो 36 रुपया में कितना किलो केजी आएगा? तो 36/80 आ जाएगा। अब 36/80 को जो है कि सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए, 36 अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। 2 चौके 8, 2 एकाएं 2, 2 आठे 16। ठीक है, और थोड़ा जगह मेरा कम पड़ जा रहा है, देखिए। चलिए, अब हम आपको समझा रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए, तो कितना हो जाएगा? 36/80। अगर इसको मान के चलिए कि शून्य को इधर निकाल दीजिए, 36 को जब हम भगा देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा। देखिए, इसको 8 से दे दीजिए। 8 चौके कितना हो गया? 32 हो गया। 32, 33 34 35 36, यानी 4 बच रहा था। 8 5 40 हो गया। ठीक है, कब? 4.5 आ गया। जब 8 से हम 36 को काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। और देखिए, नीचे एक शून्य बचा हुआ है, तो यानी क्या होगा? एक घर फिर और पॉइंट बढ़ जाएगा, तो यानी 0.45 आ जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ कि पहले जो है कि 36 रुपए में 0.36 केजी चीनी आता था, अब क्या हो गया कि 0.45 केजी चीनी आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। समझ गए? जब 100 रुपया किलो था तो 36 रुपया में इतना केजी चीनी आता था, और जब 80 रुपया हो गया, 20% घट गया, तो 36 रुपया में कितना चीनी आना है? 0.45 केजी चीनी आना है। देखिए, ये जो गुना भाग जोड़ घटाव आप देख रहे हैं, आप इसको कॉपी में आराम से कर सकते हैं, तब इतना ही सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आने वाला है। ठीक है ना? जगह थोड़ा सा इसमें इसमें जो है कि कम है, इस कारण से मुझे इतना शॉर्ट से बताना पड़ रहा है। ठीक है,
अब क्या कह रहा है देखिए कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, यानी 500 ग्राम मतलब कितना हो गया, आधा किलो, हाफ केजी। समझ गए ना। तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस ही तो आधा किलो के बराबर है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आधा केजी के बराबर है, यही तो प्रश्न में कह रहा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यही अंतर तो बोल रहा है कि जो है कि 500 ग्राम यानी आधा किलो के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 0.45 लिखिए और यहाँ पे 0.36 लिखिए। ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ केजी कर दीजिए, यहाँ पे केजी कर दीजिए। और ये कितना के बराबर है, तो आधा किलो के बराबर है। समझ गए। हम इसको ग्राम में था, इसको जो है कि किलो में बदली कर लिए। चलिए, अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9। इसका कितना आया, 9 आ गया। ठीक है जी, 9 आ गया। 9 केजी बराबर कितना हो गया, 1/2। समझ गए। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 0.9 बराबर इतना हो गया, तो 1 केजी का मान कितना हो जाएगा। 1 केजी का वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और ये 0.9 इधर आ जाएगा, 0.09 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ सोच के देखिए कि ये जो है, यहाँ पे जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए। ठीक है। हाँ, ये पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी 1 केजी का मान कितना आ जाएगा, 100/9 दूना 18। 1 केजी का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पे सोच के देखिए कि जो यहाँ पे 100 प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 है। और 100 बटे कितना, 100 रुपया पर केजी है, तो क्या हम केजी की जगह इतना का मान लिख सकते हैं ना। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 रुपया पर केजी था, पर केजी था। तो बाय दे दिए। अब 1 केजी का मान कितना हो गया, 100/18 है, नीचे 18 है, तो ये 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये 100 कट जाएगा तो कितना हो गया, 18 रुपए। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था, 18 रुपए। समझ गए ना। केजी के जगह हम क्या किए, इस मान को पुट कर दिए, और उसके बाद जो है कि हमने प्रारंभिक रुपया जो मूल्य था वो निकाल लिए। समझ गए। इतना दूर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जी, समझ गए ना कि क्या किए कि यहाँ पे जो मान था, वैल्यू था, जो केजी का मान था, ठीक है ना, जो प्रारंभिक मूल्य कितना रखे थे हम लोगों ने, 100 रुपए माने थे। वहां पे केजी का जो वैल्यू था वहां पे क्या किए, जो है कि इस मान को पुटअप कर दिए, जो मान आया, ये जो मान आया इसको हम कहाँ पुटअप कर दिए, यहाँ पर पुटअप कर दिए। तो कर देंगे तो क्या आराम से निकल जाएगा, 18 रुपया पर केजी हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को बनाना बहुत सोचेगा आसान है, लेकिन ये जो है कि हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि जो चीज लास्ट में है उसको 100 मान लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो तथा बी की आय सी से 10% कम हो, तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, यही ना बोल रहा है जी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति मान लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है। चलिए अब लास्ट में सी है। देखिए यहाँ पे जो है कि लास्ट में सी है, तो सी की आय को मान लिए 100। अब पढ़िए, यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो, ये जो बी की आय है ए से 20% अधिक हो, तथा बी की आय सी से 10% कम है। बी की जो आय है वो सी से 10% कम है, यानी कितना है, या 90 है। ठीक है। अब फिर पढ़िए, यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो, जो बी की आय यहाँ पे देखिए कह रहा है। अब अब पहला वाला लाइन को पढ़िए, कह रहा है कि बी की आय
बी की आय ए से किससे, ए से 20% अधिक है, यानी 120/100। समझ गए। अब देखिए बी की आय हमने कितना आया है 90, तो यहाँ पे 90 लिख दिए। और ए इंटू 120/100 लिख सकते हैं ना जी। अब ये देखिए ये सुना कट गया, और ये सुना कट गया ना। अब देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, 3 तिरखा 9 सुना, और 3 4 12। ठीक है, 3 4 12 हो गया। अब ये देखिए काटिए, 2 दूना 4, ये 4 है, ये ध्यान रखिएगा, 4 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है। अब फिर यहाँ से काटिए, 2 से, 2 1 2, 2 5 10। अब 15 5 का वैल्यू कितना आ गया, 5 5 5, ये 5 है नीचे और ऊपर में 15 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा, 75। समझ गए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 75 आ गया। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो तथा बी की आय सी से 10% कम हो, तो ए की आय सी की आय का कितना है। तो कह रहा है कि जो ए की आय है वह सी की आय का कितना है, तो सी की आय कितना है, 100 है। आय का कितना प्रतिशत है, तो जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, और ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 75% जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार देखिए, आराम से हो जाएगा। 50%, 75% कहाँ, ये आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल को लगाते हैं। चलिए, ठीक है। यदि आप कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी जाती है और पुनः 30% बढ़ा दी जाती है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपए है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है। देखिए, मान के चलिए कि कोई वस्तु का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य एक्स है। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी जाती है, तो घटा दी जाती है तो कितना हो जाएगा, 80/100। अब फिर क्या कह रहा है कि पुनः 30% बढ़ा दी जाती है, यानी 130/100 बढ़ा दी जाती है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपए है। यही तो कह रहा है कि 416 रुपए है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा, यही तो कह रहा है। देखिए अब काटिए, ये सुना कट गया, ये सुना कट गया। ठीक है। अब काट के देखिए, अब यहाँ पे देखिए। हम्म अब देखिए, अगर इसको इसको गुना करते हैं, 8 को 13 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4, हाथ में रहा 2, 8 एकम 8, 9 10, 104 हो गया। भाई ये तो हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं, अब तो 104 हो गया। 8 को 13 से गुना कर दिए, 104/100 इक्वल टू 416 हो गया। ठीक है। अब 104 को अगर हम करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 4 16, 4 एकम 4, मतलब 104 को 4 से काट दिए, 104 चौका कितना हो गया, 416। अब एक्स का वैल्यू को ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 400 कहीं है, तो डी फॉर डेल्टा इसका आंसर हो गया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में और 20-80% गणित में सफल होते हैं और 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या है। देखिए बेहतरीन सा सवाल है, वही सर्किल वाला सवाल है। चलिए पहले 2 सर्किल बना लेते हैं। सर्किल भी मेरा बाबा जी बन रहा है एकदम। चलिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र, थोड़ा हम धीरे पढ़ाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 70% छात्र जो है कि अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में, ठीक है, और 80% छात्र गणित में सफल होते हैं।
80% किसमें है? मैथ में सफल होते हैं, और 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। देखिए इधर पास है, 70% पास, 80% पास। अब क्या कर रहा है कि 10% दोनों में असफल हो जाते हैं, मतलब 10% जो है कि जब दोनों में असफल हुआ, तो यानी 90% क्या हो गया कि दोनों में पास हो गया। देखिए जब पास होगा तो तीनों जगह पास होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी पास लिखेंगे, यहाँ भी पास लिखेंगे, यहाँ भी पास लिखेंगे। जब फेल लिखेंगे तो यहाँ भी फेल लिखेंगे, यहाँ भी फेल लिखेंगे, और यहाँ भी फेल लिखेंगे। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना? तो चलिए, अब देखिए कि ये कुल कितना है। ये टोटल अपने आप में 70% है, और ये भी टोटल अपने आप में 80% है। तो देखिए भाई, ये जो एरिया है ये 90% है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुल 70% करना पड़ेगा ना। तो क्या 70 में 90 घटेगा? 70 - 90 घटाना इसी से है, बड़े इसी में से घटाएंगे। तो 70 में से घटाएंगे, एक चीज देखिए यहाँ पे, तो 70 - 90 घटाएंगे। घटाना इसी में से है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 70 में से 90 घटाएंगे। तो 70 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जी? -20%। आप सोच के देखिए, 90 में से -20 चला गया तो टोटल 70% आ गया। यानी कि यहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग करके कुल मिलाकर 70% से न ज्यादा होना चाहिए और न 70% से कम होना चाहिए। यानी यहाँ ये जो सर्किल है अपने आप में 70% है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो 90 में से 90 माइनस कितना हो गया, 20 चला गया तो 70 आ गया, यही चीज आ गया। अब देखिए 80 में से 90 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यह भी जो है कि क्या होगा, माइनस में आएगा। तो -10%। ठीक है, 80 - 90। ठीक है, तो 80 - 90 करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब देखिए 90% में से अगर 10% हम घटा देते हैं तो कितना आ जा रहा है, 80% आ जा रहा है। यानी यहाँ भी में भी जो है कि जो गुना जोड़ घटाव कुछ भी करेंगे तो 80% से न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अब क्या है, ये निकल गया टोटल पास, TOTL, टोटल पास हो गया। अब टोटल पास कितना हुआ देखिए, -20 और -10 कितना हो गया, -30%। और यहाँ बीच में कितना है, 90% है, तो +90% है। ठीक है, कह रहा है असफल हो जाते हैं, और इतना 140 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। यानी टोटल पास, यानी कितना विद्यार्थी पास हुआ है, 144 विद्यार्थी पास हुआ है। तो भाई 90% में से 30% चला गया तो कितना बचा, 60% बचा। जो 60% है वह 144 के बराबर है। तो कह रहा है कि कुल स्टूडेंट कितना है, तो छात्र कितना होगा, 100% होगा। तो 60% बराबर इतना हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100/60 हो जाएगा। अब इसको इसको काटिए। ठीक है, अब 6 से काटिए, 6 दूना 12, 13 चौके 24, यानी 240। यहाँ पे सुना एक बचा हुआ, 240 कहीं पर है, तो सी फॉर कैरॉट। अब समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये सवाल को बनाइए आप लोग, देखिए प्रयास कीजिए, चलिए बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हो तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक चीज हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 100 रुपए है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो है कि इसका 10% कितना होगा, तो आप इसमें आंख मूंद के क्या कीजिएगा, एक शून्य दे दीजिएगा और यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिएगा। तो मतलब जो है कि 100 का 10% जो है कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 200 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, तो अपने मन से जो है कि एक शून्य दे दीजिएगा और इसमें एक पॉइंट बैठा दीजिएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि 200 का 10% कितना होगा, वो 20 हो जाएगा। समझ गए कि 10% कैसे निकालना है? चलिए फिर एक बार आप हमको समझाते हैं आप लोगों को। चलिए, चलिए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि भाई एक बात बताइए कि 200 का 10% कितना होगा,
तो जब 200 का 10% पूछेगा ना, तो 200 में आप अपने मन से एगो सुना दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो 20 आ गया। यानी 200 का 10% कितना हो जाएगा, वो 20 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है ना। बोलेगा कि 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए। एक सुना दे के जो है कि पॉइंट बैठा दिए। 200 का 10% कितना हो गया, तो 20 रुपए। चलिए अब यहाँ पर ये काम में आएगा कि एक परीक्षा में 640 लड़के, बॉयज कितना है, 640 है, तथा 360 लड़कियां शामिल होती है, यानी गर्ल्स कितना है, 360 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हो, ठीक है, तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ असफल छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है कि 60% लड़का और 80% लड़कियां सफल रही। भाई एक बात बताइए कि 60% लड़की पास, सॉरी लड़का पास हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 30% लड़का जो है, इसका मतलब ये हुआ कि 30% लड़का क्या हुआ, फेल कर गया। यही ना मतलब है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 60% लड़का पास हो गया, इसका मतलब 30% लड़का फेल हो गया। और यहाँ कह रहा है कि 80% लड़कियां सफल रही, इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो है कि लड़कियां जो है कि फेल हो गई। 80% लड़कियां पास हुई तो 20% लड़कियां फेल हो गई, ये क्या हो गया, गर्ल्स फेल हो गई। और ये क्या हुआ कि बॉयज फेल हो गए। समझ गए आप। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। कह रहा है कि 60% लड़के जो है कि सफल रहे, सफल रही हो। 60% लड़का सफल हुआ तो कितना हुआ कि 30% लड़का कितना हो गया, फेल हो गया। सॉरी 40% से होगा यहाँ पे। मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, आंख में लाइट लग रहा है इसलिए। चलिए भाई, 60% लड़का पास हो गया, यानी क्या हुआ कि 40% लड़का जो है फेल हुआ है। अब देखिए इसका 10% निकालिए, तो इसका 10% निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। और 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। 64 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 4 16 को 6, हाथ में रहा एक, 6 6 24 और एक 25। यानी 256 लड़के जो है क्या हुआ, फेल हो चुके हैं। क्योंकि 40% निकाले ना, इसका जो है कि 640 का हम 40% निकालें। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 640 का 40% फेल हो गया तो 256 फेल हो गया। अब लड़की आई है, लड़की में 80% जो है कि लड़कियां पास कर चुकी है, यानी 20% लड़कियां फेल कर चुकी है। तो 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 36। तो 20% 36 दूना 72, यानी 72 जो है कि लड़कियां फेल हो गई है। 20% लड़कियां फेल हो गई। अब टोटल फेल कितना हो गया देख लीजिए। 6 और 2 8, 7 और 5 12 के 2, हाथ में रहा एक और 3। समझ गए नहीं। देखिए 6 और 2 8, 7 और 5 12 के 2, हाथ में रहा एक, 2 और 1, 328 जो है कि विद्यार्थी जो है कि फेल कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब टोटल विद्यार्थी जो फेल हुआ है उसमें, तो 328। भाई 328 जो विद्यार्थी फेल हुआ है, वो कितने में फेल हुआ है, टोटल विद्यार्थी कुल कितना है, 1000 है। देखिए 640 और 360 कितना हो गया, सुना सुना सुना, और 6 4 10 के शून्य, हाथ में रहा एक। ठीक है, 6 3 9 और एक 10। मतलब 1000 विद्यार्थी में 328 जो है कि लड़का और लड़कियां फेल हो चुका। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे ना, नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, आप ये देखिए, ये सुना कट गया, कटेगा ना जी। अब देखिए यहाँ पे होगा कितना, 32.8 आ जाएगा। ये जब नीचे का शून्य हटेगा तो कितना आ जाएगा, 32.8। यानी 32.8 कहीं है, तो डी फॉर डेल्टा इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न को लगाते हैं। चलिए बनाइए आप लोग। चलिए, हाँ, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 125 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से सफल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सफल नहीं होगा, यहाँ असफल होगा। ठीक है, यहाँ पे असफल होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ असफल होगा। चलिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 33% चाहिए। अंक प्राप्त
फिर एक परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने हैं। 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 125 अंक मिलते हैं। उसे 125 अंक मिलते हैं। और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे 40 अंक मिलता तो वह पास हो जाता। और वह 40, जो ये टोटल कितने में पास होगा भाई? 33% में पास है। प्रश्न क्या कर रहा है, समझ गए? कह रहा है कि एक विद्यार्थी को जो है, कर्सर ही हिलना बंद हो गया जी। चलिए आ गया। देखिए, कह रहा है ना कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक चाहिए। भाई पास होने के लिए कितना चाहिए? 33% चाहिए। पास होने के लिए 33% चाहिए। और उसको 125 अंक मिला और वह 40 अंकों से जो है कि फेल हो गया। तो 40 अंक मिल जाता तो वो 33% के बराबर हो जाता। अब इसको घुमा के लिख दीजिए। 33% बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 125 और 40 कितना हो जाएगा? 165। जब 33% बराबर 165 हो रहा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो परीक्षा में अधिकतम अंक पूछ रहा है, टोटल कितना अंक है? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 165 इंटू 100/33%। अब 33 को क्या कीजिए, देखिए 33 को जो है 5 से अगर हम गुना करते हैं तो 5 तिया 15, 5 हाथ में रहा एक, 5 तिया 15 और एक 16, 165 आ रहा है। 33 5, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम अंक कितना है? 5000 है। 500 है, सॉरी। 33 5 165 यानी 500। 500 कहीं है, डी फॉर डेल्टा। कितना आंसर हो गया जी? इसका आंसर हो गया 500। चलिए समझ गए। अब अगला प्रश्न को लगाते हैं। चलिए। अ, चलिए, अब देखिए एक बेहतरीन सा सवाल है, इसको बनाइए। कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक बेहतरीन सा सवाल है ये, देखिए कितना सुंदर सवाल है। ये रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है, मान के चलिए इसको, देखिए हम 100 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन मैं सुविधाजनक एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, कोई संख्या एक्स है, यदि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, 20% घटाया गया तो 80/100 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि बाद में 15% बढ़ाया जाता है, यानी 100, 15/100 हो गया, बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। देखिए, प्रश्न में ही अंतर छुपा है। ठीक है, अब देखिए इसको, संख्या को थोड़ा सा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, थोड़ी इसी को लिख देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ा घटाया जाता है, 20% घटा के लिख दिए। कह रहा है कि 15% बढ़ाया जाता है तो 15% बढ़ा के लिख दिए। और इस तरह प्राप्त संख्या, यही तो संख्या है जो परिवर्तन के बाद जो आया, ये अपने आप में क्या है? ये जो है कि ये पूरा अपने आप में ही तो बदला हुआ संख्या है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। इस तरह से जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से कितना कम है? 64 कम है। देखिए, मूल संख्या से कितना कह रहा है कि कम है? कि 64 कम है। इसका मतलब अगर हम 64 इधर जोड़ देते हैं तो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए, वही ना कह रहा कि इस तरह जो है कि प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 64 कम है। भाई कितना कम है? एक्स से 64 कम है, यानी 64 अगर हम इधर जोड़ देंगे तो क्या होगा? वो मूल संख्या के बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, ये सुना कट गया। अब देखिए यहाँ पे काट के देखते हैं। चलिए, 2 5 10 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। ठीक है जी। अब फिर जो है कि 5 से काटिए, 5 दूना 10 और एक बच गया इधर, 5 तिया 15। ठीक है, अब कटेगा कुछ? 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 9 10 4 5 20, यानी यहाँ वैल्यू आया कितना? 23x/25 प्लस 64 इक्वल टू एक्स आ गया।
समझ गए। अब इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। जब 23x इधर है, 64 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 23x/25 माइनस एक्स हो जाएगा, ये जाएगा तो इधर -64 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर पूर्ण सॉल्व कीजिएगा तो 25 आ गया। अब यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर से इधर 25x आ जाएगा, 25x माइनस 23x हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया, 2x, -2x बचेगा, -2x बच जाएगा। देखिए 25 को 25 ले लिए, 25 25 कट गया, 23 माइनस यहाँ पे गुना होगा तो 25x हो जाएगा, 25x में से 23x चला गया तो -2x बच गया, वो -64 के बराबर है। अब ये माइनस यहाँ -64 होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, माइनस ये माइनस हट गया, ये -64 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब 32 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 × 25 हो जाएगा, 32 × 25 हो जाएगा। 32 और 25 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 32 × 25, 5 दूना 10 के शून्य, हाथ में रहा एक, 5 तिया 15 और एक 16, 160 हो गया। 5 दूना 10 के शून्य, हाथ में रहा एक, 16, हाँ। अब कितना हो गया है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 0 6 4 10 के शून्य, हाथ में रहा एक, 6 7 और एक 8, यानी कितना आ गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया 800। 800 कहीं आंसर है, सी फॉर कैरोट इसका आंसर हो गया। ये पूछा हुआ बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल को लगाते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना के 18% के बराबर हो जाए। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 2400 के 12% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ये 18 है, ये 8 है। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना जी, और ये 100 और ये 100 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना कीजिए, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 के 8, 12 दूना 24, 24 × 12 से गुना कीजिए, 24 दूना 48, और फिर 24 से कम 24, 288 हो गया। कितना हो गया, 288 हो गया। 288x इक्वल टू, अब फिर 54 और 18 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा जी, 54 और 18 को गुना कीजिए, 8 चौके 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 5 40 और 3 43, फिर 54 एकम 54। देखिए हम उल्टा गुना करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 5 4 9, 972 आ गया। कितना आ गया इधर, 972। अब देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 972 में से 288 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 12, 12 में से 8 गया, कितना हो गया 4, ये कितना हो गया जी 16, ये हो गया 6, ये से एक बचा लिए तो ये हो गया 16, 16 में से 8 गया, कितना हो गया 8। अब ये कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है 8, 8 में से 2 गया तो ये कितना हो गया 6, 684 कहीं है, 684, यानी डी फॉर डेल्टा इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को फिर से लगाते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब कह रहा है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में तथा 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में असफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है। चलिए फिर वही सर्किल बनाते हैं, यह सर्किल वाला क्वेश्चन है। मेरे से सर्किल थोड़ा सा ठीक से नहीं बन रहा है। चलिए जैसा हो रहा है मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 55% जो है कि अंग्रेजी में तथा 35%
35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी मैथ्स में, इधर पास हो गया, फिर इधर भी पास हो गया, उत्तीर्ण हुए। और 20% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी 20% जो है कि बीच में भी जो है कि पास हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20% हो गया। अब देखिए, एक दिमाग लगाइए, मैं क्या बताया कि टोटल 55% होना चाहिए, कुल मिलाकर 55% होना चाहिए। तो 55 में से 20 को घटा दीजिए, तो 55 में से 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। और 35% और 20% जोड़ेंगे तो 55% फिर आ गया। कुल मिलाकर 55% होना चाहिए, और फिर इधर भी जो है कि कुल मिलाकर 35% होना चाहिए। 35% में से 20% घटा दिए तो कितना हो गया? 15% हुआ। 20 और 10, 20, 15, 35%। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 35% होना चाहिए। यानी ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, यह अपने आप में 55% है, और यह जो आप सर्किल देख रहे हैं मैथ्स का, यह अपने आप में 35% है। अब देखिए कि कुल पास कितना हुआ, तो टोटल पास कितना हो जाएगा? 35% प्लस 20% प्लस कितना हो जाएगा? ये 20 हो गया, ये 15% हो गया। यानी टोटल पास कितना हुआ है, देखिए कितना परसेंट पास हुआ। तो 30 और 20, 50। ठीक है, 50 और 50, 60, 60 यानी 70% हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? 30 और 20, 50, 55, 55, 60, 70%। जो 70% है, यह कितने के बराबर है? अभ्यर्थियों की असफल, देखिए सॉरी, कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए 20% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण, यदि दोनों विषयों में असफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है। ये तो पास है ना, ये टोटल पास है। टोटल पास हमने निकाला अभी। तो टोटल पास कितना हुआ? 70% जो है कि टोटल पास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 70% पास हुआ है, तो 30% क्या हुआ है? फेल हुआ है। और ये जो 30% है, ये 30% 1200 स्टूडेंट के बराबर है। तो 100% होगा, वो क्या होगा? टोटल स्टूडेंट होगा। तो 1200 × 100/30, इसको इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा। 3×4 = 12, यहाँ 400 हो गया। यानी कुल मिलाकर जो होगा वह 4000 स्टूडेंट जो होगा कि वह जो है कि टोटल स्टूडेंट होगा 4000। समझ गए आप लोग? चलिए अब अगला प्रश्न को लगाते हैं। हाँ, आप देखिए, एक बेहतरीन सा सवाल है, इसको बनाइए। एक संख्या को जब इतना प्रतिशत घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सारा का सारा जो है कि खेला यहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए, यहीं पे खेला है, यहीं पे खेला है। तो 22 × 2 = 44, और इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो गया? 45/2%। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब परसेंटेज बढ़ेगा तो 100 में से उतना बढ़ा कर लिख देंगे, और जब परसेंटेज घटेगा तो 100 में से उतना घटा कर लिख देंगे। मान के चलिए कि कोई संख्या x है, कह रहा है कि एक संख्या को इतना प्रतिशत घटती है। ठीक है, तो x में कितना घटा भाई? तो हम बताए थे कि देखिए, इसको घटाना मुश्किल है, इसलिए 100 में से घटा देंगे। 100 में से 45/2 घटा देंगे, और यह घटा देंगे, और जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना हो जाता है? 100 आ जाता है। अब क्या कह रहा है? कितना घटती है? तो 217 हो जाती है। ये जो संख्या है, यह 217 के बराबर है। अब देखिए, ये पूछा हुआ सवाल है। इतना अगर आप समझ गए तो फिर सॉल्व हो गया, नहीं समझे तो फिर नहीं सॉल्व हुआ। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू हो गया। अब इसको कितना हो जाएगा? 200 - 45 हो जाएगा। 200 - 45/2 हो जाएगा, और ये तो 100 नीचे में है ही है ना, 217। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए। 200 में से 45 चला गया तो कितना बचा? 155। और नीचे 2 है तो 2 लिख दिए, और ये जो 100 है वह नीचे ही रहेगा। जब इस तरह का बट्टे में नीचे रहता है तो नीचे ही रहेगा। यहाँ 275 हो गया। अब देखिए, काट के कहीं कट रहा है? चलिए अब काट के देखते हैं कहीं से कटता है तो।
अब यहाँ पे अगर हम काट के देखते हैं, 155 दुगुना कितना हो जाए, 155 तिया, 155 को 3 से गुना की करके देखिए तो, 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा एक, 5 तिया 15 एक 16 के 6, सॉरी 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा एक, 5 तिया 15 एक 16। नहीं 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 हो रहा है। एक काम करते हैं इसको, चलिए इसको पहले काट देते हैं, ठीक है। 2 से काटिए, 2 5 10, 2 5 10, एक शून्य हो गया। फिर 2 7 14, फिर 2 से कहाँ कटेगा जी, सॉरी 5 से कटेगा, सॉरी 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 सॉरी, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। चलिए इसको काट देते हैं 5 से, ये हो जाएगा। तो मिट जा भाई, यही तो प्रॉब्लम आता है। छोड़िए रहने दीजिए, इसको हम ऐसे ही काट देते हैं, छोड़िए हटाइए। अब इसको एक काम कीजिए, 5 से काटिए, ठीक है ना। 5 दुगुना 10, एक शून्य हो गया, और 5 तिया 15, ये 3 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे 31 आ गया और यहाँ 275 है। अगर 31 को गुना करके देखिए, 31 को 5 से गुना करके देखते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 हो जा रहा है, फिर भी नहीं कट रहा है। ठीक है, आ 31 5 कितना हो जाएगा, काटते हैं इसको। सत्य सत्य कम 7, 31 5। चलिए इसको काट के देखते हैं। तो गैदरिंग हो गया, मिट नहीं रहा है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, चलिए अब फिर काट के देखते हैं इसको। एक को गुना कीजिए इसको, चलिए। एक्स आ गया, और यहाँ कितना बचा, 31/2, 1/20, और यहाँ हो गया 275। ठीक है, 31, कहीं मिस्टेक हुआ क्या। एक काम करते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। 2 दूना 4, कितना हो गया 40, 275 इंटू 40 कितना हो गया। अरे यार ये मिट भी नहीं रहा है। हाँ हो गया, चलिए रुक जाइए, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ये जितना भी हुआ ना इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है। चलिए, जगह थोड़ा सा कम है इसमें, समझ गए ना, थोड़ा सा इसलिए हमको परेशानी हो रहा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स एक्स हो गया। अब 200 में से कितना चला गया, 45 चला गया, तो कितना बच गया, 155 हो गया। 155/2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 100 है, तो 100 ही रह जाएगा। और कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा, यहाँ पे 217 दिया हुआ है। ठीक है, अब काट के देखिए 5 से, 5 से कटिए, 5 दूना 10, एक शून्य हो गया। 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, x × 31/2 इंटू 1/20 = 217। अब ये कितना हो गया, 40 हो गया। 217 को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 31x बराबर
217 इंटू 2 दूना 4 यानी 40 हो गया। अब इसको गुना कीजिए। 4 7 28 के 8 हाथ में रहा 2, 4 1 कम 4 आ 2 6, ठीक है, और 4 दूना 8, इतना आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? इतना आ गया। अब एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 86 80 बटे 31 से भाग दे दीजिए। अब 31 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी? देखिए, वो इसको अगर 31 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 86 80। देखिए, इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 31 दुगना देखिए, ठीक है, 31 दुगना कितना हो जाएगा? 2 से लगेगा, ठीक है। इतना सॉल्व करेंगे तो पूरा जगह ही मेरा ये हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 280 आएगा। देखिए, 86 को 31 से देते हैं ना तो कितना आ जाएगा? 31 दूना कितना हो जाएगा? 31 दूना 62 हो गया। इसको पूरा अगर कट कीजिएगा तो पूरा 280 होगा, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा ही करते छेड़छाड़ करते हैं तो फिर मेरा जगह ही पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 280 होगा। ठीक है जी, समझ गए? तो कैसा लगा मेरा क्लास? यह जो है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको जो है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो है कि आप मेरा जो है कि एंड स्क्रीन में जो है कि आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो है कि मेरा इंडियन पॉलिटी का जो है कि पूरा जो है कि प्लेलिस्ट आने वाला है। आप उसको खोल कर जो है कि पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये सारे का सारा जो है कि चीज हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।